धर्म की बात नहीं होती है, हमारे यहाँ होती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जितनी हमारी आबादी है, जिस समुदाय की जितनी आबादी है, उसको उसी हिसाब से टिकट मिलेगा। हमने एक मुस्लिम महिला बैठी हुई है, मुस्लिम महिला, मैं एक बात कर रही हूँ, आप बताइए आप दूसरी पार्टियों में कि कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं, कितनी प्रवक्ता है मुस्लिम महिला। कि हम धर्म और जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जो राजनीति होती रही है एक ही मुद्दे एक ही फ्रेम के अंदर होती रही है, और ये उनका बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है। आज हमारे साथ जनसुराज की प्रवक्ता सदफ इकबाल हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, जो बहुत ऐसा ट्रेंड चला कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। देखिए, आप ए टीम बी टीम की बात जो करते हैं, ये जो लोग कर रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है कि हमारी काट किस तरह करें। जनसुराज जो एक आज धीरे 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 जो है आगे बढ़ा और एक तूफान का रूप जो इख्तियार कर रहा है, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस तूफान को रोका कैसे जाए। अब ए टीम बी टीम की बात करते हैं लोग, ये बताइए कि उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। ना सिर्फ के हमारी आरजेडी है, जेडीयू है, बल्कि हमारा सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो भाजपा के साथ है, संघ के साथ है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि उनका जो अपना कोर वोटर है, चूँकि यूथ है, स्वर्ण है, उनका जो दलित, आपको हम बताएं कि दलित वोट जो आपको समाज का सबसे सेकुलर जो समुदाय है वो दलित समुदाय है। दलित जितना हिंदुओं के साथ नज़दीक है उतना मुसलमानों के साथ भी हैं, और उनके अंदर ये जो है धर्म की राजनीति जो फैलाने वाले, क्योंकि ये आरएसएस के लोग जो है बिल्कुल डोर टू डोर गए और उनके ऊपर भगवा रंग चढ़ाने की बहुत कोशिश की, और जिसमें 50% दलित वोट बैंक जो है उनकी तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन प्रशांत किशोर जी की पद यात्रा जब शुरू हुई और दलितों के दरमियान जब गए और पलायन की बात करते हैं और ज़मीनी मुद्दे की बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो ख़ास तौर से जो निचला तबका है तो वो हमारे साथ जुड़ने लगा, और ये एक जो उनका वोट बैंक जो इन्होंने बरसों मेहनत करके जो अपना बनाया था वो उनके खिसक रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। प्रशांत किशोर जी तेजस्वी की बात कर रहे हैं 9वीं फेल की, लेकिन मोदी जी की डिग्री पे तो कभी बातचीत नहीं कही। देखिए, मोदी जी बिहार, अभी हम जो है बिहार पे फोकस्ड हैं, बिहार की राजनीति पर हैं, अभी तो हम केंद्र की राजनीति कर नहीं रहे हैं। तो जो जाहिर सी बात है कि जो अभी बिहार के जो मुख्य चेहरा हैं, जो लीडर्स हैं, हमारी जो बात है, जो डिस्कोर्स चल रहा है, जो हमारी फाइट है उनके साथ है, तो हम जाहिर सी बात है कि हम उनकी बात करेंगे, जाकर के हम अमेरिका इंग्लैंड की तो बात करेंगे नहीं। तो जो 9वीं फेल है तो उसको 9वीं फेल हम कहेंगे, और जो जाहिर सी बात है, जो शिक्षित है, जो फैक्ट, हम फैक्ट पर बात करते हैं, हम सच्चाई से बाहर जाकर के बात नहीं करते। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। हाँ। और कहीं ना कहीं काम नीतीश कुमार ने किया है। हाईवे आप देख लीजिए, जनसुराज अभी बोल रही है, वो चीज़ करेगी कि नहीं अगर सत्ता में आती है? देखिए, क्या है कि कोई भी बच्चा जब तक एग्ज़ाम में ना बैठे, आप उसका पेपर चेक ना करें, तब तक जो है आप उसको पास या फेल नहीं कर सकते। तो अभी हम लोगों को, अभी हम बात कर रहे हैं, हम अपना एक आइडियोलॉजी जो है प्रशांत किशोर जी की, वो हम दे रहे हैं कि हम आने के बाद बिहार में ये बदलाव करेंगे, बिहार में ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब हम आएंगे तब आपको फिर पता चलेगा कि ये जो नीतीश कुमार की जो 20 साल की जो इनकी हुकूमत रही, सिवाय इन्होंने बात करने के, आप सड़क बनाने की बात करते हैं। अभी हम बेलागंज में, हम लोग अभी चुनाव लड़ करके आ रहे हैं, जाकर के बेलागंज को आप एक बार विजिट कीजिए, आपको एक सड़कें नहीं मिलेंगी वहाँ। इस कदर टूटी सड़कें हैं, गांव में इतनी बदहाली है। क्या किया है नीतीश कुमार जी ने? तो ये सिर्फ एक आई वॉश है, और इन लोगों ने सिवाय बिहार को पीछे ले जाने के, बिहार को गर्त में डालने के और कोई काम नहीं किया है, कोई जो है विकास का काम नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ बिहार में खासकर राजनीतिक या धर्म की राजनीति होती है, क्या वही चीज़ प्रशांत किशोर भी करेंगे 25 में? देखिए, हमारा मुद्दा साफ है कि हम धर्म और जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जो राजनीति होती रही है एक ही मुद्दे एक ही फ्रेम के अंदर होती रही है, और ये उनका बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है। लेकिन हम उससे ऊपर अलग होकर के, उससे इतर होकर के हम जो है बिल्कुल एक नया पैटर्न बना रहे हैं। जो हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बिहार में विकास की बात कर रहे हैं, पलायन पर बात कर रहे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं जिससे लोग परेशान हैं जिस मुद्दे से, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो राजनीति करने का जो पैटर्न है, जो हमारा पैटर्न है, बिल्कुल अलग है। और ना हम उनकी इस पर जो है टीका टिप्पणी करते हैं, ना हम उनके जो है किसी पैटर्न को हम फॉलो करने वाले हैं। तो हमारी जो राजनीति है वो सीधी है, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हम जात धर्म और जात पात से उठ करके बात करते हैं। क्या जो 25 में प्लान है, जो अभी 24 में सेमीफाइनल नज़र आया,
25 में क्या प्लान रहेगा जनसुराज का? देखिए, अभी तो आपने ये देखा कि हमने एक धमक पैदा तो कर दी है जी। 4 जगहों पर, बिल्कुल यानी कि हमारा सिंबल तक नहीं मिला था। आप ये बताइए कि कैसी पार्टी, हमारा 13 तारीख को वोटिंग थी और हमको 1 तारीख को सिंबल मिला, जिसमें 2 दिन तो दिवाली के गए, 3 दिन हमारे जो छठ के गए, और हमारे पास सिंबल पहुंचाने के लिए 5-6 दिन था घर घरी। उसके बावजूद हमने इतनी धमक पैदा की, 10% वोट हासिल करने में कामयाब रहे। ये बहुत बड़ी बात है। 9 महीने में, अगले महीने जो साल भर हमारे पास वक्त है अगले इलेक्शन के लिए, साल भर में तो आप देखिएगा तो हम तो तूफान बन जाएंगे। क्या धर्म के नाम पे टिकट बटेगा 2025 बिल्कुल में? नहीं, हमारे यहाँ धर्म की बात नहीं होती है। हमारे यहाँ होती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जितनी हमारी आबादी है, जिस समुदाय की जितनी आबादी है, उसको उसी हिसाब से टिकट मिलेगा। ये आपने देखा भी 4 जगहों पर प्रशांत किशोर जी ने महिला को भी दिया, मुस्लिम को भी टिकट दिया, सामान्य को भी ये दिया, और एक आपको शेड्यूल कास्ट को भी टिकट दिया। तो तमाम इसको जो है टिकट दिया, ईमानदारी के साथ जो है टिकट का बंटवारा हुआ। और अब तक सबसे बड़ी बात कि आप बात करें अगर MY समीकरण की, तो इन्होंने मुसलमानों को 35 साल से मुसलमानों की राजनीति की है, उसके वोट को साधा है। लेकिन आप एक लीडर बताइए कि 35 सालों में जो है उन्होंने कोई एक बड़ा लीडर को उभरने दिया हो मुस्लिम समुदाय से? नहीं उभरने दिया। प्रशांत किशोर जी मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, 40 सीट देने की बात करते हैं, महिलाओं में लीडरशिप उभारने की बात करते हैं, महिलाओं को भी 40 सीट देने की बात करते हैं। MI समीकरण को जनसुराज तोड़ सकती है? तोड़ दिया है हमने, आपने देखा। आप इस रिजल्ट में आपने देखा कि हमने तोड़ दिया, और मुसलमान हमारी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं। उनको समझ में आ रही है ये बात, उनकी आंख खुल गई है कि अब तक जो है हमारे अंदर लीडरशिप डेवलप क्यों नहीं हुआ, हमारी ये हालत क्यों है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे लिए जो पार्टी सोच रही है, हमारे अंदर से लीडर निकालने की बात करिए। आपके सामने एक मुस्लिम महिला बैठी हुई है, मुस्लिम महिला, मैं एक बात कर रही हूँ। आप बताइए, आप दूसरी पार्टियों में कि कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं, कितनी प्रवक्ता है मुस्लिम महिला? आप एक नाम भी बता करके देखिए। तो प्रशांत किशोर जी कहीं ना कहीं हम लोगों को खोज करके निकाल रहे हैं, हमें पहचान करके हमारे टैलेंट के हिसाब से हमें जगह दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो है मुसलमानों के लीडरशिप का जो है बहुत अच्छा, बहुत सम्मान मिलेगा। हमारे यहाँ भविष्य भी है।